दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैलकुलेट वैल्यू बिटवीन टू डेट। मैंने आपके सामने ये कुछ एक डेटाबेस बना रखी है जिसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि डेली सेल डेट है, सिटी नेम्स हैं और मोबाइल ब्रांड्स हैं और ये कितने यूनिट सोल्ड हुए, उसकी प्राइस, सेल प्राइस, टोटल अमाउंट और नेट प्रॉफिट। ये आपको सामने डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है कि मैंने 3 मंथ का डाटा लिया है, जैन से मार्च तक का। आपका डेफिनेटली कोई डाटा साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है। तो हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है कि हम एनालिसिस करना चाह रहे होते हैं कि हमें पता चले कि हमारी जैन में सेल कितनी हुई, फेब में कितनी हुई और कौन सी ब्रांड कितनी सेल हुई। और सिटी वाइज अगर हम एनालिसिस करना चाहें तो हम सिटी वाइज भी कर सकते हैं। इसमें आप अपने सेल्स ऑफिसर, अगर आप किसी कंपनी में हैं तो अपने सेल्स ऑफिसर का अगर आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो यहाँ आप एक कॉलम इंसर्ट करके डेफिनेटली उसमें आप अपने सेल्स ऑफिसर का नेम भी लिखेंगे तो आप उनके एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से सेल ऑफिसर की सेल सबसे टॉप पे रही और किसकी कम रही। तो इस पे मैंने एक स्मार्ट वर्क किया है जिसकी मदद से हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए एक इसी डेटाबेस की बेस पे एक डेमो बना रखा है, एक स्मार्ट वर्क किया है। तो ये आप सामने आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा कि ये डेट स्टार्ट है और डेट एंड है। हम ये दो डेट्स दे के अपने रिक्वायर्ड डाटा अपनी इस डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ये 100% आपको एग्जैक्ट फिगर देता है जो 100% करेक्ट होती है। तो ये आपके सामने डेमो में मैंने एक ऑलरेडी डेट डाल रखी है, यकम जैन से 31 जैन। अगर मैं एक यकम जैन से लेके इसको मैं अगर ये 28 फेब कर दूं तो आप देखेंगे कि ये हमारी सारी डेटाबेस अपडेट हो गई है और यहाँ पे यूनिट सोल्ड टोटल 467 डिस्प्ले हो चुके हैं। अगर यहाँ पे मैं अगर 31 मार्च अगर मैं यहाँ पे एंटर करूँ तो ये पूरे 3 मंथ की मेरे पास ये सारी फिगर्स आ चुकी हैं। ब्रांड वाइज सेल है और ये सिटी वाइज है। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको अभी इसी डेमो में क्रॉस चेक भी करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे 31 जैन 2023 करता हूँ तो मैंने एंटर किया तो ये आप देखेंगे 230 यूनिट सेल आउट हुए हैं, ये ब्रांड वाइज और ये सिटी वाइज। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि यहाँ फिल्टर में हम इसको फैब और मार्च को यहाँ से अनचेक करके ओके करेंगे तो हमारे पास ये सारा डाटा जैन का आ रहा है। मैं यहाँ पे आपको कोई भी अगर ब्रांड चेक करवा दूँ, मैं आपको सपोज करें मैं आईफोन चेक करवाऊँ तो ये आईफोन आप देखेंगे यहाँ पे 88 यूनिट सोल्ड हुए हैं। हम अपनी डेटाबेस में आएंगे तो ये आईफोन आपको 88 नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ऐसे ही इसको एक दफ़ा आपको फिर सिटी वाइज भी दिखा दूँ, अगर यहाँ से हम इसको फैसलाबाद को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम टोटल देखें 31 और हमारी डेटाबेस में फैसलाबाद के भी 31 है। तो ये मेरे दोस्तों ये इस डेटाबेस की बेस पे मैंने एक स्मार्ट वर्क किया था। अभी हम टॉपिक में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस तरह से ये एक स्मार्ट वर्क करके अपनी डेटाबेस बना सकते हैं और अपने सालों का डाटा उसमें से अपनी पसंद का या किसी भी मंथ का डाटा किस तरह सेकंड्स में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स गो टू टॉपिक, लेकिन उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों ये मैंने एक ब्लैंक शीट ओपन कर लिया है जिस पे हम स्मार्ट वर्क करके अपनी डेटाबेस बनाएंगे। तो यही वो सेम डाटा जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मैं इसी के ऊपर आपको स्मार्ट वर्क करके डेटाबेस बना के दिखाऊंगा। डेफिनेटली आपका अपना डाटा होगा, कोई शॉप का डाटा हो सकता है, आपका इन्वेंट्री का हो सकता है या कोई भी आपका फाइनेंशियल डाटा हो सकता है जिस पे आप स्मार्ट वर्क करके वर्क अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या किसी भी स्पेसिफिक पीरियड का डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम इस शीट पे आएंगे। इससे पहले हम डेटाबेस पे जाके अपनी सारी ब्रांड्स को हमने कॉपी कर लेना है। इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे और इसको हम करेंगे कंट्रोल सी यानी कि कॉपी करेंगे और हम अपनी ब्लैंक शीट पे आके यहाँ पे नीचे आके हम इसको कर देंगे जी पेस्ट और उसके बाद डाटा पे आके रिमूव डुप्लीकेट वैल्यूज करके तो हमारे पास सारी डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो चुकी हैं और जस्ट वो ब्रांड्स आ चुके हैं जो आपके पूरी डेटाबेस के अंदर शामिल हैं। इनकी स्पेलिंग्स और इनके स्पेलिंग्स आपके सेम होने चाहिए, अगर उसमें कोई भी एरर होगा तो आपका फार्मूला वर्क नहीं करेगा।
सेकेंडली आपने फिर उसके बाद सिटीज़ को ले लेना है। आप सिटीज़ को भी सेम लाइक कॉपी करेंगे। आपने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके इसको करेंगे कंट्रोल सी, और उसके बाद ब्लैंक शीट पे आके यहाँ आगे आके आपने वहाँ पे भी इसको पेस्ट करना है। उसके बाद सेम वही मेथड आपने अप्लाई करना है, डाटा और रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू, और इसको करना है। तो आपके पास सिर्फ वही सिटीज़ आ गए जो आपकी डेटाबेस में मौजूद है। तो आपने इसको भी बोल्ड कर लेना है, और इसके बाद आपने यहाँ पे करना है जी स्टार्ट डेट, और इसके बाद यहाँ पे आपने करना है जनाब एंड डेट। ठीक होगा मेरे दोस्त। उसके बाद यहाँ भी आपने लगा लें बॉर्डर्स, लगा लें। इस डेटाबेस को आप ज़रा खूबसूरत बना लेंगे आप अपने तरीके से। जो भी आप कलर्स वगैरह या कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन पसंद करते हैं, आप उसी तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमने ये जनाब स्टार्ट डेट और एंड डेट ले ली। इस पर हमने जनाब वही बॉर्डर्स लगा दिए। इसको मैं एक रो एक्स्ट्रा इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि इसकी थोड़ी खूबसूरती मेंटेन हो जाए। मैंने इसको जस्ट इसका कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज करके इसको हमने जनाब कर दिया जी वाइट। इसको भी हमने वही सेम करना है, F4 करने से भी F4 कर दें तो ये भी वाइट हो गया। इन दोनों को कलर आप कर लें जी चेंज, यहाँ से कोई और कर लें। ये मैंने जी हल्का ग्रीन कलर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा जी ब्रांड वाइज सेल। यहाँ पे जनाब मैंने किया जी सिटी वाइज सेल। इसको मैंने कर दिया जी सिटी वाइज सेल। ठीक है सर। इसको मैंने भी सारी डेटाबेस को मैं कोई और कलर कर देता हूँ इसको खूबसूरत करने के लिए। मैंने सपोज करें ये स्काई ब्लू कलर किया, इसको मैंने कर दिया जी येलो कलर। इसको हमने कर दिया जी ये येलो कलर है, ये हम इसको कर देंगे जी बोल्ड। फॉन्ट स्टाइल इसका आप कोई भी कर सकते हैं अपनी पसंद का। तो मैंने ये वाला लिया हुआ था, ये हो गया। इसका भी हम कर देंगे जी कलर, यहाँ से ऑफ वाइट मैंने कलर कर दिया। इसका हम नीचे टोटल, और सेम इसी को यहाँ पे कॉपी कर दिया। यहाँ पे हम सम का फार्मूला लगा देते हैं। ये हमने सम का फार्मूला लगाया और इसी फार्मूले को यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। ये इसको हम मज़ीद खूबसूरत करने के लिए ये हमने नीचे अंडरलाइंस लगा दी। तो इसको भी हमने कलर कर दिया, ये सेम ऊपर वाला। हम यहाँ सेल में अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला है इज इक्वल टू सम IFS, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, अपने मेन डाटा पे आएंगे। क्योंकि अभी हम यूनिट सोल्ड की बात कर रहे हैं और यूनिट सोल्ड की बेस पे हम डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम यूनिट सोल्ड जितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है उसकी सारी रेंज को करेंगे सिलेक्ट कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो के साथ। टोटल को नहीं लेंगे और इसके बाद हम लगाएंगे कोमा। कोमा लगाने के बाद इसी डाटा से हम अब डेट की रेंज को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कोमा लगाएंगे, स्पेस देंगे, कोटेशन मार्क, हम लगाएंगे ग्रेटर देन का साइन, इज इक्वल टू का साइन, कोटेशन मार्क क्लोज, और एंड का साइन प्रेस करेंगे। उसके बाद हम अपने मेन जो सर्च इंजन हम डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी स्टार्ट डेट के सेल का रेफरेंस हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कोमा लगाएंगे, दोबारा अपने मेन डाटा से डेट की ही रेंज को सिलेक्ट करेंगे। हमने ये डेट की रेंज को दोबारा सेलेक्ट किया। उसके बाद फिर कोमा, स्पेस दे के हमने कोटेशन मार्क लगाना है। अब हमने लेस देन का साइन, इज इक्वल टू का साइन, कोटेशन मार्क क्लोज, एंड का साइन, और अब हम एंड डेट के सेल रेफरेंस देंगे। उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद फिर हम अपना मेन डाटा पे आके अभी हम क्योंकि ब्रांड की बात कर रहे हैं तो हम ब्रांड की रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। ये ब्रांड की रेंज सेलेक्ट करने के बाद हमने कोमा लगाया और अपने मेन सर्च इंजन पे आके हम यहाँ पे ये ब्रांड का रेफरेंस देंगे कि जिस ब्रांड का हमें डाटा एक्सट्रैक्ट करना है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ पे एक और हम एडिशनल काम ये करेंगे कि अपनी सब रेंजेस जो हैं हम इनको
F4 करके लॉक कर देंगे, क्योंकि अगर हम इसको लॉक नहीं करते, अपने फार्मूले को नीचे ड्रैग करते हैं, तो आपको पता है जब हम फार्मूला नीचे ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे सेल रेफरेंस जो हैं अगले सेल के रेफरेंस के साथ चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए हम अपनी सारी रेंजेस जो हमने सेलेक्ट कर रखी हैं उनको हम लॉक कर देंगे। लेकिन एक बात याद रखें कि हम अपने आखिरी जो हमने सेल रेफरेंस ये वाला दिया है इसको लॉक नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम फार्मूले को ड्रैग करेंगे नीचे ताकि ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में शिफ्ट होता जाए और हमारा फार्मूला सही से काम करे। तो हमने जनाब यहाँ पे सब रेफरेंस को लॉक कर दिया। इसी तरह हम ये नेक्स्ट इसको भी हम लॉक करेंगे और इसको भी लॉक करेंगे। लास्ट वन, ये ब्रांड की जो रेंज हमने सेलेक्ट की थी इसको भी हमने F4 करके लॉक कर दिया। जस्ट आखिरी जो हमने ये वाला रेफरेंस दिया इसको लॉक नहीं करेंगे। ले जी, हमारा फार्मूला मुकम्मल हो चुका है। अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 0 डिस्प्ले हो गया। अब इस फार्मूले को ड्रैग करके नीचे कंट्रोल D के साथ सब पे अप्लाई कर देंगे। अभी दोस्तों ये 0 आ रहा है क्योंकि हमने कोई भी यहाँ पे डायरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया कि हमें कौन सा डाटा या किस पीरियड का डाटा चाहिए। तो यहाँ मैं डेट डालता हूँ। मैंने डाली 1 जैन 2023 और 31 जैन 2023। तो आप देखेंगे हमारे पास ऑटोमेटिकली डाटा एक्सट्रैक्ट होकर सामने आ चुका है। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। अगर जस्ट मैं यहाँ पे जैन का मंथ सेलेक्ट करूँ, मैं फेब और मार्च को अनचेक कर रहा हूँ, ओके करता हूँ, तो आप नीचे देखेंगे हमारे पास जैन में टोटल 230 यूनिट्स सेल हुए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल 230 यूनिट सेल हो चुके हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास 230 यूनिट्स का डाटा ही एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। आप इसको ब्रांड वाइज भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। मैं आईफोन 88 सोल्ड हुए हैं, तो मैं यहाँ से जस्ट आईफोन को सिलेक्ट करता हूँ जैन में, तो आप देखेंगे हमारे पास ये 88 आ रहे हैं। सो हमारा फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो हम अभी इसको ओपन कर देते हैं सब फिल्टर्स को। अब इसके बाद हम सिटी वाइज को देखना चाह रहे हैं, तो सेम यही फार्मूला अप्लाई होगा। जस्ट जिस जगह पे हमने अपनी ब्रांड की रेंज को सिलेक्ट किया था, हम अपने सिटी की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, तो सेम वही फार्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। इसलिए मैं इसी फार्मूले को कॉपी करता हूँ। इसी फार्मूले को कॉपी करने के बाद मैं एस्केप की प्रेस करके यहाँ पे आके डबल क्लिक करने के बाद इसको कंट्रोल V करूँगा, और ये हमारी रेंज जो थी ये थी ब्रांड्स की। तो यहाँ पे इसको मैं कट करके अपने मेन डाटा पे आके अब सिटी की रेंज को मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से हमने सिटीज़ की रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब सेम वही काम करेंगे, हम इस रेंज को F4 के बाद लॉक कर देंगे। यहाँ पे लॉक करने के बाद हम इस रेफरेंस को, जो कि हमने ब्रांड का या ये वाला रेफरेंस लिया था, तो अब हम ये इसको कट करने के बाद ये सिटी का रेफरेंस लेंगे। इसको हम लॉक नहीं करेंगे, बाकी सारे सेल्स वैसे के वैसे लॉक हैं। हमारा फार्मूला अप्लाई हो चुका है। हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास डाटा सारा एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। तो ये क्योंकि हमने जैन के पूरे मंथ का डाटा एक्सट्रैक्ट किया है, तो लिहाजा हमारा ये वाला आंसर भी सेम आना चाहिए। तो हम इसको कंट्रोल D प्रेस करेंगे और इसको कर देंगे सेंट्रलाइज। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फार्मूला अप्लाई हो चुका है और 1 जैन से 31 जैन तक हमारे दोनों आंसर्स बिल्कुल सेम है। ब्रांड वाइज सेल भी 230 है और हमारी सिटी वाइज भी सेल 230 है। तो दोस्तों, आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस डेटाबेस में से कोई भी किसी भी चीज़ का आप एनालिसिस कर सकते हैं। अगर मैंने यूनिट सोल्ड लिए हैं, अगर आपको प्रॉफिट लेना है, तो जिस जगह पे मैंने फार्मूले में यूनिट सोल्ड की रेंज ली थी, आप इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो आपको सिटी वाइज और ब्रांड वाइज प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो ये दोस्तों हमारी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। तो लिहाजा हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। बहुत शुक्रिया।